हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म आरंभ कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे अपने मोबाइल फोन्स के माध्यम से सारी प्रोसेस मोबाइल के माध्यम से करके बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 एवं प्रत्येक माह 1,000 रुपये आपको मिलेगा। पोर्टल से इस पोर्टल में कुछ अपडेट हुआ है। अपडेट के साथ साथ आपको फॉर्म भरना हम आपको सिखाएंगे। धन योजना की फॉर्म भरने के लिए आपको मोबाइल में सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करनी पड़ेगी। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर महतारी वंदन योजना टाइप कर लीजिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महतारी वंदन योजना। टाइप करने के बाद आपको ये दिखेगा छत्तीसगढ़ शासन महतारी वंदन योजना। हिंदी में महतारी वंदन योजना है और इंग्लिश में महतारी वंदन योजना cgstate.gov.in में क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको महतारी वंदन योजना का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसी में आपको फॉर्म भरना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको दिखाई देगी। आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ 3 लकीर दिख रहा है, वहीं पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दिखाई देगी। सबसे नीचे आइएगा, नीचे में लिखा हुआ है हितग्राही लॉगिन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सूचना दिखाई देगी। यह आवश्यक सूचना है जिसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसमें मुख्य लिखा हुआ है एक ही मोबाइल से एक ही हितग्राही का फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप 2 हितग्राहियों का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 2 मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। यह OTP के आधारित है, तो आपको OTP के माध्यम से ही पूरे फॉर्म को भरना पड़ेगा। दस्तावेज स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप अपलोड करते हैं तो इसका ध्यान रखें। फॉर्म जमा करने पर आपको SMS प्राप्त हो जाएगी। और आपको यहाँ सबसे नीचे में देखना है सहमति। मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ, इसमें लिखा है, उसमें आपको टिक करने लेना है। तो आपको सबसे पहले ऊपर में दिखाई देगा महतारी वंदन योजना लाभार्थी, उसके बाद आज का दिनांक। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको कैप्चर कोड यहाँ पर फिलअप कर लेना है। कैप्चर कोड लिखते समय ध्यान रखिएगा, सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है OTP दर्ज करें। आपको जिस नंबर पे दिए हैं वहाँ पर आपका OTP आया होगा, वही उसका OTP यहाँ पर दर्ज कर लीजिए। OTP दर्ज करने के बाद इसमें फिर कैप्चर कोड है, उस कैप्चर कोड को फिर से फिलअप कर लीजिएगा। देखिए ये फॉर्म आप खुलकर आ गई है। सबसे ऊपर में है महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र, दिनांक आज का दिनांक है। ऊपर में है हितग्राही की जानकारी, आवेदिका का प्रकार। आपको आवेदिका का प्रकार चुन लेना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर में विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जो भी है उसको आपको टिक लगा लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवेदिका का नाम, यहाँ पर आप आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम लिख लीजिएगा। नाम साफ स्पेलिंग सही होने चाहिए। आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं, या तो भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पति का नाम लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिएगा। आपकी जन्मतिथि पर जन्मतिथि यहाँ डाल लीजिएगा। यहाँ कैलेंडर आ जाएगा, उसे आप सेट करके
जन्म तिथि डाल सकते हैं। उसके बाद है जन्म तिथि सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। यहाँ पर टिक लगाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं का अंक सूची, साला दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप इसमें मतदाता परिचय पत्र में सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आवेदिका की जाति, आप कौन से जाति वर्ग विशेष से आते हैं उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद है वर्ग, अगर ST OBC जिसमें भी आते हो आप उसको चयन कर लीजिएगा। आवेदिका पिछड़ी वर्ग जनजाति, अगर आवेदिका पिछड़ी जनजाति से हैं तो यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। आप किस जिले के अंतर्गत आते हो उस जिले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में आते हो, आप शहरी हो तो शहरी, ग्रामीण हो तो ग्रामीण। उसके बाद ब्लॉक का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद परियोजना, आप किस परियोजना के अंतर्गत आते हो, सेक्टर, आंगनबाड़ी कौन से सेक्टर के अंतर्गत आता है, इसको सभी को फिलअप कर लेना है। फिर गांव, आप किस गांव के रहने वाले हो उस गांव को सेलेक्ट कर लेना है। आंगनबाड़ी केंद्र, आप कौन से केंद्र क्रमांक में हो, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आपको केवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद है आंगनबाड़ी केंद्र कोड भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ये खुद पोर्टल में आप आ जाएगा। पिन कोड नंबर जो है वो आप डाल लेंगे। आवेदिका का आधार नंबर दर्ज करना है। फिर पति का आधार नंबर, पैन नंबर, अगर पैन नंबर है तो वैसे ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने में पहले भरे रहेंगे वही फिर से आ जाएगी। अगर वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हो तो वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज भी कर सकते हैं। फिर राशन कार्ड क्रमांक, राशन कार्डधारी का नाम है तो डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हितग्राही का पात्र अपात्र की जानकारी, क्या आवेदिका परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय संविदा पदों पर कार्यरत हैं, हाँ तो हाँ यहाँ पर चुनना है, हाँ या नहीं आप चुन लीजिएगा। फिर क्या आवेदिका परिवार के सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, हाँ तो सेलेक्ट करना है यहाँ पर। फिर आवेदिका स्वयं अथवा उसके परिवार आयकर दाता हैं, तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है परिवार का मतलब। तो अगर कोई आयकर दाता है तो हाँ, और नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। आवेदिका के आधार के लिए बैंक की जानकारी, आवेदिका के आधार के बैंक की जानकारी, यहाँ पर बैंक का नाम लिख लीजिएगा। फिर IFSC कोड, खाता क्रमांक, फिर दस्तावेज अपलोड करना। देखिए दस्तावेज अपलोड, फाइल का प्रकार JPG, JPEG, PNG में ही रखें एवं अधिकतर फाइल साइज 100 KB का रखें। आपको पूर्व वीडियो में बताया गया था कि PDF फाइल ही अपलोड हो सकता था, लेकिन ये आज फिर से अपडेट हुआ है कि आप PDF की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका फाइल JPG या JPEG, PNG फाइल बनाकर आप अपना आवेदक का आधार कार्ड या सभी अपलोड कर सकते हैं। तो पहला है आधार कार्ड, यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा और जहाँ भी है आपको सिंपली सेलेक्ट कर अपलोड कर सकते हैं। जिस भी फोल्डर में आपका फाइल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पति का आधार अपलोड करना है। उसके बाद बैंक पासबुक, निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, निवास संबंध, आप निवास प्रमाण पत्र है तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र अपलोड कर सकते हैं। आवेदिका का फ़ोटो अपलोड करें। फिर राशन कार्ड अपलोड करना है, दोनों साइज, दोनों तरफ का
प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ दोनों का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड अपलोड है तो पति का पैन कार्ड है तो अपलोड कीजिएगा। मतदाता परिचय पत्र अपलोड करना है। फिर विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद अंतिम में है सहमति पत्र, जिसे टिक लगा देना है कि मैं फार्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण की उपयोग मुझे प्रमाणित करने के लिए महतारी वंदन योजना लाभ देने के लिए किया जा सकता है। और अंत में एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ग्रीन टिक लग जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर आप कहीं गड़बड़ करते हैं या कहीं गलत करते हैं तो आपको फिर से निर्देश दिया जाएगा, तो आप पुनः गलती देखकर सुधार सकते हैं। और आप इसी प्रकार अपने मोबाइल पर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और भीड़ और अपने समय बचा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपना फॉर्म भर सकें।